नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पाइसॉट पर। आज हम जिस बुक का सारांश लेकर आए हैं वो एक बेस्ट सेलर है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसे स्टीफन कोवे ने लिखा है। अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी और सफलता को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव, सक्रिय बने। अक्सर हम अपनी जिंदगी के हालातों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। बॉस ने ठीक से ट्रीट नहीं किया, परिवार ने साथ नहीं दिया, सरकार गलत है, सिस्टम खराब है। लेकिन ये सोच हमें एक विक्टिम माइंडसेट में डाल देती है। प्रोएक्टिव लोग क्या करते हैं? वे हालातों के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि खुद अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। वे ये मानते हैं कि मेरी लाइफ के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, न कि प्रॉब्लम्स पर। मान लीजिए कि बारिश हो रही है और आपको कहीं जाना है। रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा, यार मेरी किस्मत ही खराब है, ये बारिश क्यों हो रही है? प्रोएक्टिव व्यक्ति कहेगा, ठीक है बारिश हो रही है, मैं छाता ले लेता हूं या कोई और तरीका निकालता हूं। अपनी सोच को बदलें, विक्टिम माइंडसेट से बाहर आएं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हम अक्सर बिना सोचे समझे जिंदगी जीते हैं, बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे पहले ही अपने अंतिम लक्ष्य को सोच लेते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए अपनी लाइफ का विजन क्लियर करें। खुद से पूछें, मेरे मरने के बाद लोग मुझे कैसे याद रखें? एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखें, यानी कि आपको क्या बनना है और क्या करना है। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले ये सोचिए कि 5 से 10 साल बाद वो बिजनेस कैसा दिखेगा। फिर उसी के हिसाब से प्लानिंग करें। अपनी जिंदगी का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें और उसी के अनुसार अपने कदम उठाएं। तीसरी आदत, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो जरूरी है उसे पहले करें। क्या आपको लगता है कि आप बहुत बिजी रहते हैं फिर भी प्रोडक्टिव नहीं होते? इसकी वजह यह है कि हम अक्सर महत्वपूर्ण चीजों के बजाय तत्काल जरूरी लगने वाली चीजों में उलझे रहते हैं। सही तरीके से प्राथमिकता तय करने के लिए 1. महत्वपूर्ण और जरूरी चीजें पहले करें, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, लक्ष्य पर काम। 2. जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं चीजें दूसरों को सौंपे, जैसे कुछ ईमेल्स, छोटी छोटी मीटिंग्स। 3. महत्वहीन और गैर जरूरी चीजों को हटा दें, जैसे सोशल मीडिया पर बेकार का समय बिताना। अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो पहले जरूरी विषयों पर ध्यान दें, न कि उन चीजों पर जो अभी जरूरी लगती है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। हमेशा सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें, न कि सबसे आसान या तात्कालिक काम। चौथी आदत, थिंक विन विन, हमेशा दोनों पक्षों की जीत के बारे में सोचें। सफल लोग कंपटीशन में विश्वास नहीं करते, वे कोलैबोरेशन में विश्वास रखते हैं। विन विन का मतलब क्या है? ये सोचने की आदत डाले कि मुझे भी जीतना है और सामने वाले को भी जीतने में मदद करनी है। अगर आप एक बिजनेस डील कर रहे हैं तो सिर्फ खुद का फायदा देखने के बजाय ये सोचें कि सामने वाला भी कैसे लाभ उठा सकता है। सक्सेस के लिए जरूरी है कि हम दूसरों के साथ पॉजिटिव रिलेशन बनाए रखें। 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझें फिर समझाएं। अधिकांश लोग दूसरों को समझने के बजाय सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन जो लोग प्रभावी होते हैं वे पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे करें? 1. एक्टिव लिसनिंग करें। 2. एम्पैथी दिखाएं। 3. बिना जज किए सामने वाले की बात सुनें। अगर आपके किसी दोस्त का मूड खराब है तो तुरंत उसे सलाह देने की बजाय पहले उसकी बात ध्यान से सुनें। पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात रखें, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। 6ठी आदत, सिनर्जाइज, टीम वर्क से बड़ा रिजल्ट पाएं। जब हम अलग अलग टैलेंट्स को साथ लाकर काम करते हैं तो रिजल्ट्स और बेहतर होते हैं। सिनर्जी का मतलब एक साथ मिलकर काम करना, मतभेदों का सम्मान करना, हर किसी की ताकत का फायदा उठाना। कोई बड़ी कंपनी अकेले एक आदमी नहीं चला सकता, उसे एक मजबूत टीम की जरूरत होती है। अकेले चलने की बजाय टीम के साथ आगे बढ़े। 7वीं आदत, शार्पन द सॉ, अपने औजार को तेज करें।
अगर आप लकड़ी काटने के लिए एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा अगर वो कुल्हाड़ी कुन हो जाए? इसी तरह अगर हम अपनी स्किल्स और मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी परफॉर्मेंस घटती जाएगी। कैसे अपने आप को निखारें? 1. फिजिकल ग्रोथ, रोज एक्सरसाइज करें। 2. मेंटल ग्रोथ, अच्छी किताबें पढ़ें। 3. इमोशनल ग्रोथ, अच्छे रिश्ते बनाए रखें। 4. स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। खुद को लगातार अपग्रेड करें ताकि आप हमेशा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। तो दोस्तों, ये थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 शक्तिशाली आदतें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं आप इनमें से कौन सी आदत को अपनी जिंदगी में अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे इफेक्टिव।